सर दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 6 मार्च और चलिए जानते हैं 6 मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से आपसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन हब बाई अमन सर सर्च करेंगे और आप इस चैनल को टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पहला अपडेट है कि हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है मार्कोनी पुरस्कार, अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इंफोसिस पुरस्कार या जीडी बिरला पुरस्कार। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को साल 2023 का मार्कोनी अवार्ड प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इस पुरस्कार के तहत 1 लाख अमेरिकी डॉलर और ट्रॉफी प्रदान की जाती है। कम्युनिकेशन फील्ड के नोबल के नाम से प्रसिद्ध यह पुरस्कार अमेरिका के मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, मार्कोनी पुरस्कार, और इसे कम्युनिकेशन फील्ड का नोबल पुरस्कार कहा जाता है, नोबल पुरस्कार। और इसके तहत राशि की अगर बात की जाए तो राशि जो होती है वह आपका 1 लाख अमेरिकी डॉलर। अगला अपडेट से हाल ही में बलिपा नारायण भगवान भागवत सुर्खियों में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जानते हैं कि ऑप्शन है आपका हॉकी, पेंटिंग, गायन और कला या बाइक रेसलिंग। तो जानते हैं मशहूर यक्षगान गायक और पटकथा लेखक बलिपा नारायण भागवत का बीते 16 फरवरी को कर्नाटक के उनके आवास पर निधन हो गया। 19 मार्च 1938 को केरल के कासरगोड के प्रद्रे गांव में जन्मे भागवत की फैन फॉलोइंग बड़ी संख्या में थी। उनके गायन की अनूठी शैली को प्रशंसकों ने बालिपा शैली का नाम भी दिया था। यह अन्य गायकों की तुलना में काफ़ी अलग थी। शानदार आवाज़ के धनी भागवत ने 30 से अधिक यक्ष गायन प्रसंग यानी कि लिपियाँ लिखी है। कला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिपा नारायण भागवत के निधन पर भी दुख जताया। तो यहाँ पूछा गया है कि बालिपा नारायण भागवत जो हाल ही में सुर्खियों में रहे, इनका संबंध किससे है। तो आपका सही ऑप्शन है सी, गायन एवं कला से। और यह किस गायन से संबंधित है, तो यक्षगान। और आपने पता है यक्षगान किस राज्य का है, तो कर्नाटक का। हालांकि इनका जन्म जो हुआ था बालिपा नारायण का, वह जन्म हुआ था केरल में 19 मार्च 1938 को। अगला बिट से भूल जाने के अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन है आपके कि भूलने का अधिकार किसी व्यक्ति को समाचार, वीडियो या तस्वीर के रूप में इंटरनेट रिकॉर्ड से हटाई गई जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। दूसरा है आपका कि भूल जाने का अधिकार स्पष्ट रूप से भारत में एक कानून या एक कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे भूल जाने का अधिकार सामग्री को हटाने या मिटाने का अधिकार है ताकि यह बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ न हो। यह किसी व्यक्ति को समाचार, वीडियो या तस्वीरों के रूप में इंटरनेट रिकॉर्ड से हटाई गई जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसलिए वर्तमान मामले में गूगल जैसे खोज इंजनों के माध्यम से दिखाई नहीं देता है। इसलिए विकल्प एक क्या है, सही है। दूसरा में तो कि जबकि अधिकार की भारत में किसी कानून या कानून द्वारा स्पष्ट मान्यता नहीं दी गई है, अदालतों में बार बार इसे अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के निजता के अधिकारों के लिए अस्थानिक माना गया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 2017 के एस पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का यह फैसला आया था। तो इस प्रकार से दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैस 19 प्रोटीन क्या है। कैस 19 प्रोटीन क्या है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लक्षित जनी संपादन में उपयोग की जाने वाली आणविक कैंची। दूसरा है आपका कि रोगियों के रोगजनकों का सटीक पता लगाने में उपयोग की जाने वाली बायोसेंसर। अगला है आपका कि एक जीन जो पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाता है। और लास्ट वन है आपका कि आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित एक शाकनाशी पदार्थ। तो जानते हैं यहाँ पर
कि CRISPR यानी कि क्लस्टर रेगुलरिटी इंटर स्प्रेड शॉर्ट पोलिट्रोमिक रिपीट तकनीकी एक जीन एडिटिंग तकनीकी है जिसका उपयोग आनुवांशिक अभिव्यक्ति को बदलने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस प्रकार से Cas19 एक प्रोटीन एक एंजाइम है जो जीनोम में एक विशिष्ट स्थान पर डबल हेलिक्स डीएनए के दो पहलुओं को काटता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए कि Cas19 क्या है, तो यह लक्षित जीन संपादन में उपयोग की जाने वाली एक आणविक कैंची है। अगला अपडेट है आपका कि मध्य प्रदेश ने 2005-06 में से 2021-22 की अवधि में कृषि में 7.3% की उच्चतम विकास दर दर्ज की है। दूसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान अखिल भारतीय स्तर पर 18.8% की तुलना से बढ़कर 40% हो गया है। और तीसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो चलिए जानते हैं अच्छे से इसके बारे में। तो यहाँ पर जानते हैं राज्य स्तर पर जीडीपी का प्रदर्शन विशेष रूप से उनके कृषि क्षेत्र जिसके लिए हम MOSPI से राज्य पर नवीन डाटा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि इस अवधि में देश की औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7% प्रतिवर्ष रही और इसकी कृषि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8% प्रतिवर्ष रही। सभी प्रमुख राज्यों में गुजरात 8.9% की सकल वृद्धि के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद तेलंगाना, हरियाणा रहा इस सूची में और नीचे सबसे आपका जम्मू कश्मीर, उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल रहा। विश्लेषण करने के लिए हम बीमारू राज्यों की जीडीपी वृद्धि को देखते हैं तो मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने कृषि में उच्चतम विकास दर 7.3% दर्ज की है। इसकी समग्र जीडीपी वृद्धि दर सम्मानजनक 7.5 रही, इसलिए विकल्प ए क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अखिल योगदान 18.8% की तुलना में बढ़कर 40% हो गया है। तो इसलिए दूसरा भी विकल्प आपका सही होता है। और उसके बाद कह रहा है कि मध्य प्रदेश गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक यूपी के बाद है और यूपी और राजस्थान के बाद तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प आपका गलत है। अगर आपसे गेहूं के बारे में बात की जाए तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, यूपी है और दूसरे स्थान पे आपका एमपी आता है। और दूध की बात की जाए तो दूध में सबसे पहले आपका कौन आता है, पहले पे यूपी है, दूसरे पे आपका राजस्थान है और तीसरे पे आपका एमपी है। तो इस प्रकार से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आप देख पाओगे कि सही ऑप्शन होता है आपका ए कि 1 और 2 सही है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से ऊष्मा तरंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा तरंगों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है अरब सागर का गर्म होना, दूसरा है घटती चूक दर, तीसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पर्वत और चौथा है ऊपरी वायुमंडल की पछुआ हवाएं। तो यहाँ पर जानते हैं कि नेचर जियो साइंस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रियाएं हीट वेव यानी कि ऊष्मा तरंगों के निर्माण में योगदान करते हैं, जैसे गर्म वायु स्रोत की उपस्थिति, अरब सागर का गर्म होना, घटती चूक दर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पर्वत और ऊपरी वायुमंडल की पछुआ हवाएं। तो इस प्रकार से आप देख पाओगे कि सभी के सभी ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जिसका सही उत्तर था हरियाणा। तो जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का मैं इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक के जरिए नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम में एजुकेशन हब बाई अमन सर को सर्च करके
आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।